हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ ध्वनि चैप्टर का पहला सेशन है ये। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य इसलिए होती है क्योंकि इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगें इसी प्रकार संचरित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है वायु में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसर्प्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवसर्प्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते? तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अपसर्प्य तरंगें 20 हर्ट्ज से नीचे से आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपसर्प्य तरंगें कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति है। पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 20 किलो का मतलब 20,000 कंपन से अधिक होती है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, पराश्रव्य तरंगें पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतया मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 कंपन तक, और इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। चलिए ये तरंगें और किस काम आती हैं? कपड़ों की धुलाई, कमरे की धुलाई जो होती है वो पराश्रव्य तरंगों से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, क्या पराश्रव्य तरंगें मनुष्य सुन सकता है? मनुष्य तो केवल श्रव्य तरंगें ही सुन सकता है। कौन सी तरंगें? श्रव्य तरंगें। तो पराश्रव्य तरंगें नहीं सुन सकता। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतया मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है, इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सीटी किसने बजाई थी? गॉल्टन की सीटी थी वो। तो सन 1899 ईस्वी में केनिग ने छोटे छोटे स्वरित्रों द्वारा 90,000 कंपन प्रति सेकंड से तक की पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की। एडेमान ने गॉल्टन सीटी को बनाया जिसके द्वारा वह एक निश्चित आयाम वाले 1,00,000 कंपन प्रति सेकंड से उत्पन्न करने में सफल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट बनाने वाला हूँ मैं, और भी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस प्रघटना का प्रयोग करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिध्वनि स्थानांतरण
इकोलोकेशन अथवा बायोसोनार कुछ जीव प्रजातियों द्वारा भ्रमण अथवा शिकार के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है जिसमें जीव आवाज़ उत्पन्न करता है और उसकी प्रतिध्वनि सुनकर चीज़ों की अवस्थिति निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि घरों की साफ सफाई के लिए किसका प्रयोग होता है? पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक रेज। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, ठीक है। जब तक आवृत्ति नहीं होगी ध्वनि होगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है? तो वही है, किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। कमरे में धूल के कण जो होते हैं, कपड़ों में धूल के कण, वो पराश्रव्य किरणों के द्वारा साफ सफाई होती है उनकी। तो ये वही है, पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20 कंपन प्रति सेकंड होता है। मानव जो सुन सकता है उन्हें बोलते हैं श्रव्य तरंगे, और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। 20,000 से ऊपर गई वो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे रही वो अपश्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।